Good evening to all. In this video lecture, we will talk about present perfect. Before going to start this video, I would like to wish you a very happy Deepavali along with your family. तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था, लास्ट वीक की बात करें तो उसमें हाउ टू पुट आईएनजी, पुटिंग आईएनजी यानी कि जो रूल्स ऑफ पुटिंग आईएनजी हमने उसमें सीखे थे। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। परफेक्ट में कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जो काम कंप्लीट हो चुका होता है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इस टेंस का यूज क्यों कब करते हैं? जब कोई काम हमने कंप्लीट कर लिया हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यानी कि ऑलरेडी कर लिया, अगर बात करें तो अभी अभी किया है तो प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा, और पहले किया है तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर लेंगे। अगर काम हमारा कंप्लीट है तो कहने का मतलब वो परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण, कंप्लीटेड वर्क के लिए हम यूज करेंगे परफेक्ट टेंस का। तो इसकी पहचान के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहचान देखिए इसकी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें देखिए इसकी पहचान के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो पहचान हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लिया चुका है, लिया चुका है। अदरवाइज वी कैन से लिया है चुका है, लिया है चुका है। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? आ, यानी कि देखिए आ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आ है, आ है, ई है, और बोले तो ए है। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसकी पहचान अगर शॉर्ट में बात करें तो लिया चुका है, अदरवाइज वी कैन से आ है, ई है, ए। कैसे बोलेंगे? मैंने, जैसे मैं बोलूं कि मैंने आपको देखा है, इससे पहले यहाँ पे हमें एक इसका मेथड में बता दूं, उसके बाद हम इस टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। मेथड की बात करें तो सब्जेक्ट यूज करेंगे, देन आफ्टर हैज ऑब्लिक हैव, and third form of verb will be used, finally object। तो ये हमारा मेथड है। If we talk about singular subject, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, एक वचन कर्ताओं की बात करें, तो हम लगाएंगे क्या? हैज। हैज किसके साथ यूज होगा? हैज यूज करेंगे हम ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? हैज का यूज करेंगे। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे। और प्लूरल सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या होते हैं? आई होने को तो नेचर से एक है, सिंगल है, बट किस में काउंट होता है? प्लूरल में होता है। आई, वी, यू एंड दे। आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम, more than one name। तो ये जैसे हमने राम बोला तो सिंगुलर में आ जाएगा, और राम और श्याम बोलेंगे तो किस में आ जाएगा? प्लूरल में आ जाएगा। तो इतना हमारे पास है, हमें इतनी चीजें लर्न करनी है, इतनी चीजें दिमाग में रखनी है। वी नीड टू कीप दीज थिंग्स इन आवर माइंड, देन आफ्टर वी कैन ट्रांसलेट एनी ऑफ दिस सेंटेंस इफ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी सेंटेंस हम इसका प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेट कर सकते हैं इसका। तो अब देखिए कैसे हम बोलेंगे इसमें। मैंने कहा, जैसे मैंने कहा मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है। देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है। फ्रेंड्स देखिए चुका है, हमें बुक्स में भी मिल जाता है, कहीं कहीं पे लिया चुका है भी मिल जाएगा, बट आ है, ई है, ए है, ये इस टाइप का हमें नहीं मिल पाता है, जिस वजह से हम हमारा जो डाउट रहता है टेंसेस पे वो वैसे को वैसे ही रह जाता है। यानी कि अगर ये चीज़ हमारे क्लियर हो जाएंगी कि इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो हम इजीली
सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको देखा है, आ है आ गया, देखा है या मैं आपको देख चुका हूँ, कहने का मतलब मैंने देखा है ना, आपको देख चुका हूँ, देखा है या देख लिया है, सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सब्जेक्ट हमने यूज कर दिया यहाँ पे, मैंने को बोल दिया आई, यहाँ से हैव से बात करें तो हैव आता है, आई के साथ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, और सी की थर्ड फॉर्म होता है सीन, सी सॉ सीन, जब सी की थर्ड फॉर्म की बात करें तो सीन हो जाएगा। तो आई हैव सीन, किसको देखा है, आपको देखा है, तो यू, आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। अब अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, या आई हैव ईटन फूड, या आई हैव हैड फूड, क्योंकि हैड में क्यों यूज कर रहा हूँ, हैज हैव मिस भी लेना होता है, और हैज हैव की सेकंड फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह बात करें तो हैड होती है सेकंड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो आई हैव हैड फूड और आई हैव टेकन फूड, आई हैव ईटन फूड यूज कर सकते हैं। अब आपने बोला मैंने पत्र लिखा है, मैंने पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। तो प्लूरल में आपको आई वी यू दे के साथ आप हैव का यूज करेंगे। तो आपने कहा जैसे मैंने आपको कहीं देखा है, इसी में मैं थोड़ा सा और ऐड कर दे रहा हूँ, आई हैव सीन यू समवेयर, आई हैव सीन यू समवेयर, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने बोला कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म यूज करनी है आपको, कुल मिला के परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। थर्ड फॉर्म आपकी परफेक्ट में यूज होती है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो इंग्लिश में पैसिव वॉइस में यूज की जाती है। पैसिव वॉइस में बात करें तो वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस एंड परफेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल्सो परफेक्ट टेंस, परफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो परफेक्ट में भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप इसी टाइप से बोल सकते हैं, जैसे मैं जान गया हूँ, मैं जान गया हूँ, मैं आपके बारे में जान गया हूँ। आई हैव नॉन, नो की थर्ड फॉर्म होती है के एन ओ डब्ल्यू, नो होता है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, आई हैव नॉन अबाउट यू, मैं आपके बारे में जान गया हूँ। अब आप इसी में एक सेंटेंस इस टाइप से भी बोलते हैं, देखिए मैं जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, आप अंत तक बने रहिएगा। अब जैसे बोलते हैं मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो अगर आप बोलेंगे मैं स्कूल गया हूँ, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे आप, या कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं स्कूल गया हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल गया हूँ, एक ही चीज है। अब स्कूल में है कहने का मतलब, तो आपको क्या बोलना है इस सेंस में, आई हैव गॉन टू स्कूल ही बोलना है, मैं स्कूल गया हूँ, या आप कहीं गए हैं तो मैं वहाँ गया हूँ, तो आई हैव गॉन देयर, ठीक है। तो आपको परफेक्ट टेंस ही वहाँ पे यूज करना है। अब गया का मतलब ये नहीं है कि जैसे वेंट मीन्स गया है तो हम उसको ऐसे बना दें कि मैं गया हूँ, मैं आई और हूँ को हमने एम कर दिया और वेंट गया, तो आई एम वेंट, इस टाइप के सेंटेंस हम उसमें यूज नहीं करेंगे, ये कोई टेंस नहीं होता। सेकंड फॉर्म के साथ हम इजी हमारी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में। तो इसलिए अब इन चीज़ों का ध्यान रखना। हम थोड़ा सा हिंदी में इनकरेक्ट बोलते हैं, हम बोलते हैं ना मैं वहाँ गया हूँ, मैं वहाँ जा चुका हूँ, इन प्लेस ऑफ दैट वी कैन से मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो आप तब बोलेंगे आई हैव गॉन देयर। और अब कहीं से, मैंने इससे पहले भी बताया था कि आप कहीं से होकर वापस आ जाते हैं, जैसे आप स्कूल जाकर वापस आ जाते हैं, तो कहने का मतलब मैं स्कूल हो आया हूँ, तो उस सेंस में आप क्या बोलेंगे फिर, आई हैव बीन टू स्कूल। एक तो मैंने बताया था आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। आई एम नॉट राइटिंग हिंदी ऑफ दीज सेंटेंसेस, मैं इनकी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, तो आप इसको समझ जाइएगा। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूँ या मैं स्कूल जा चुका हूँ। अब आप बोल रहे हैं मैं स्कूल हो आया हूँ, यानी कि आप यहाँ आ गए, स्कूल जा पहले यहाँ से स्कूल गए और फिर वहाँ से जाकर वापस यहाँ आ गए। आप मेरे से बोल रहे हैं कि सर मैं स्कूल जाकर आ गया हूँ, कहने का मतलब। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई हैव के साथ आप इस सेंटेंस में यूज करेंगे बीन। आई हैव बीन टू स्कूल, आई हैव बीन टू स्कूल कर देंगे यहाँ पे,
यानी कि बीन का मतलब है हो आया हूँ, हो आया हूँ। जब आप कहीं होकर वापस आ जाते हैं तो उसके लिए आप बीन का यूज करेंगे। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट। अब सिंगुलर की बात करें, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही हैज रिटन, उसने लिखा है, ही हैज स्पोकन, उसने बोला है, ठीक है, उसने कहा है, ही हैज सेड, तो ऐसे आईडी सेड, ठीक है, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। ही हैज टॉट इंग्लिश, उसने अंग्रेजी पढ़ाई है, ठीक है, इस टाइप के आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं इसमें, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट की बात करेंगे तो है की जगह था आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात कर लें, ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें निगेटिव कैसे बनाना है आपको, इससे पहले मैं पास्ट परफेक्ट से पहले नेगेटिव का सेंटेंस बता देता हूँ। आई हैव नॉट सीन यू, मैंने आपको नहीं देखा है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट यूज कर लेना, आई हैव नॉट सीन यू। और तीसरा सेंटेंस अगर बात करें, इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाएंगे, तो हैव आई सीन यू, क्या मैंने आपको देखा है। तो अगर आप बोलें क्या आपने मुझे देखा है, तो हैव को आगे लाएंगे तो हैव यू, सामने वाले से क्वेश्चन करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हैव यू ईटन, हैव यू रिटन, हैव यू सीन, हैव यू गॉन, हैव यू टॉक्ड, हैव यू टॉट, हैव यू लर्न्ड, हैव यू ईटन। इस टाइप से आप यूज करेंगे हैव यू के साथ थर्ड फॉर्म। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, इस टाइप से आप हैव यू का यूज कर सकते हैं। हैव यू को शॉर्ट में बोलते हैं हैव। अगर मैं बोलूँ हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड, क्या आपको समझ आ गया है, आप समझ चुके हैं, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड। हैव यू गॉट इट भी बोलते हैं, हैव यू गॉटन इट भी बोलते हैं, गेट मीन्स भी समझना होता है, समझना प्राप्त करने के सेंस में हम यूज करते हैं। हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया है, क्या आपने लिख लिया है, या क्या आपने लिखा है, हैव यू रिटन, ठीक, इस टाइप से आप यूज करेंगे। हैवंट यू रिटन, लास्ट अगर इंटरोगेटिव दोनों को कंबाइन करना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। पास्ट की बात कर रहे थे हम, पास्ट वाले पे थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे आप यहाँ पे है की जगह था यूज कर लेंगे। अगली वीडियो में हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि अब भी मेरे को लग रहा है ये वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगर पास्ट परफेक्ट बताएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट भी बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। अगली वीडियो में हम डिटेल में पास्ट परफेक्ट को सीखेंगे। मैंने आपको देखा है कि जगह आप ऐसे यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट में। अगर हम पास्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए पास्ट की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, पास्ट परफेक्ट की बात मैं करूंगा तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम क्या, हैड यूज कर लेंगे। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हम यहाँ पे हैड यूज कर लेंगे, एंड विद सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ सब्जेक्ट वी विल यूज हैड। सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करेंगे। और अगर बात करूँ तो इसको अगर हम मिटा दें, इस वाले पॉइंट को यहाँ से अगर अभी के लिए हम मिटा दें, या यूँ कहें कि यहाँ पे हैज हैव को मिटा दें, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर देंगे, हैड यूज कर देंगे, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो है की जगह हम क्या यूज कर देंगे, था कर देंगे। जहाँ पे भी हमने है लिखा है की जगह हम था लिख देंगे, यहाँ पे था थे थी करके, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चुका था, लिया चुका था, आ था, ई थी और ए थे, इस टाइप से हम सेंटेंस बना लेंगे। मैंने आपको देखा था, आई हैड सीन, आई हैड सीन। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, हैव की जगह हम हैड का यूज कर देंगे, जहाँ जहाँ पे हमने हैव लिखा है, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हैड, ये देखिए आई हैड और आई हैड, क्योंकि हमने क्या करना है यहाँ पे हैव की जगह हैड यूज कर देना। मैंने आपको बोला था, आई हैड टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा था, आई हैड सेड यू, ठीक है, आई हैड सेड टू यू। मैंने लिखा था, आई हैड रिटन, तो मैंने आपके लिए वेट किया था, आई हैड वेटेड फॉर यू। तो इस टाइप से आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो लिया होगा, चुका होगा, या आ होगा, ई होगी, ए होगी, तो यहाँ पे विल हैव का यूज करेंगे, विल हैव या सेड हैव का हम। तो इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में बोलेंगे तो मैंने, यानी कि उसने आपको देखा होगा, ही विल हैव सीन यू। यहाँ पे मैंने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है वो तो मुझे पता है, तो उसको मैं देखा होगा कहना थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हम दूसरे के लिए बोलते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, या उसने देखा होगा, उसने लिखा होगा। तो ही विल हैव रिटन, ही विल हैव अंडरस्टूड, ही विल हैव टॉट, उसने पढ़ाया होगा। और आपने लिखा होगा, यू विल हैव रिटन, यू विल हैव
स्पोकन आपने बोला होगा, तो इस टाइप से हम यूज करेंगे। वहाँ पे विल हैव का यूज कर लेंगे हम। आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, मैंने बताया था ग्रामर में। बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी यूज विल हैव विद ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से हम विल हैव का यूज करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको वीडियो? शॉर्ट में थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की, तीनों जो परफेक्ट यहाँ पे हैं। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, अगले वीडियो में हम उसी टॉपिक